हेलो नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉमन बीमारी जिसका नाम है रेनल कैलकुली यानी कि गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी इस समय आम बात हो गई है, कॉमन डिजीज हो गया है और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि जांच करवाएं, सोनोग्राफी वो करवाएं और उसमें जांच में उनको गुर्दे की पथरी निकल के आई। वो दवा तो लेते ही हैं किसी डॉक्टर के सलाह से, साथ में कुछ कंफ्यूजन ये रहता है उनको कि कौन सी चीजें खाएं कौन सी चीजें ना खाएं, यानी कि खाना क्या है और परहेज क्या करना है। इस विषय को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो कुछ खाने वाली चीजें और कुछ परहेज करने वाली चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि खाने वाली चीजें कौन कौन सी हैं। खाने वाली चीजें, नींबू। सबसे पहले आप अपने आहार में नींबू का जो मात्रा है, नींबू है, उसको आप लीजिए। इसमें साइट्रिक एसिड होता है नींबू में और ये पथरी को गलाने में, बाहर निकालने में मददगार साबित होती है। अनानास का जो जूस होता है, अनानास का, उसका आप प्रयोग करिए। केला का प्रयोग करें। केला अगर आपके पास उपलब्ध हो तो खरीद सकते हैं और 12 मास, साल के 12 महीने जो है केला मार्केट में भी उपलब्ध रहता है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। केला अच्छी चीज है, पथरी में खाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। दूसरा, यदि आप कि वहां तरबूज उपलब्ध है, मार्केट में तरबूज उपलब्ध है, तो तरबूज का सेवन आप कीजिए। तरबूज से भी पथरी में काफी फायदा होता है। और भुट्टे का जो रेशा होता है, भुट्टे का रेशा आप प्रयोग करते हैं तो पथरी निकालने में, पेशाब को फ्रेश निकालने में ज्यादा मददगार होता है। भुट्टे का रेशा, जो भुट्टा होता है उसका जो बाल होता है, उसी को भुट्टे का रेशा बोलते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे है गाजर। लाल गाजर जो होती है उसका आप प्रयोग करेंगे, पथरी में उसको आप ले सकते हैं। और करेला, करेला तो आप लोग जान ही रहे हैं, सब्जी बना के खाया जाता है, कलौजी बना के खाया जाता है, तो करेले का सेवन आप, पथरी की समस्या है तो उसमें करिए। आगे जो है जौ। अब लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं जौ को, लेकिन जौ काफी फायदेमंद चीज है और जौ, पथरी होने के समय जौ का सेवन लाभदायक होता है। कुल्थी, कुल्थी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कुल्थी अच्छी चीज है और कुल्थी की साग या कुल्थी के व्यंजन आप बना के प्रयोग कर सकते हैं। और प्रचुर मात्रा में आप नारियल पानी का भी सेवन करेंगे तो आपके पथरी में जल्द ही आराम मिलेगा और पथरी जल्द ठीक होने लगेगा। आगे कुछ चीजें हैं जैसे कि जिसको अवॉइड करना है, पथरी में, गुर्दे की पथरी है उसमें आपको अवॉइड करना है। परहेज आप करेंगे, टमाटर का सबसे पहले जो आप टमाटर का प्रयोग है उसको आपको बंद करना है। तो काला अंगूर है, काले अंगूर का भी सेवन आपको बंद करना है। गोभी, आप गोभी ना खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पथरी में इसको लेने से समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। आप मछली का सेवन भी रोक दें। यदि आप शाकाहारी हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप मांसाहारी हैं तो मछली का सेवन आप रोक दें, क्योंकि ये पथरी में समस्या उत्पन्न कर सकती है। और साथ ही साथ जो अंडा है, अंडे की जर्दी जो होती है उसका आप सेवन नहीं करेंगे। और जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, जैसे पालक हो गया या चौराई आती है, इन सब की जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनको आप अवॉइड करेंगे। पत्ते वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना है पथरी होने पर। मक्खन, मक्खन का भी सेवन आप रोक देंगे। शलजम भी नहीं खाएंगे। और बीन्स इस समय बहुत प्रचलन में है, बीन्स, लोग बीन्स का प्रयोग अधिकतर घरों में ज्यादा होता है, तो बीन्स का सेवन भी आप
रोक देंगे, बीन्स का भी प्रयोग बंद कर देंगे। मूंगफली है, मूंगफली भी नहीं लेंगे आप। तो ये कुछ चीजें थी जिसको आप नहीं ले सकते हैं, परहेज है पथरी में। और पहले हम बताएं कि क्या चीज आप लेंगे तो आपके पथरी में फायदा होगा, अच्छा रिस्पांस आएगा। जो दवा चल रहा है साथ में, उस दवा के साथ आप उस चीज को लेंगे तो अच्छा रिस्पांस आएगा। तो हमने बताया जो खाने वाली चीजें हैं, नींबू, अनानास का जूस, केला, तरबूज, भुट्टे का रेशा, गाजर, करेला, जौ, कुल्थी, नारियल पानी, इसको आप लेते हैं तो आपकी पथरी में फायदा होगा। परहेज में हमने बताया टमाटर, काला अंगूर, गोभी, मछली, अंडे की जर्दी, सलजम, पालक, बीन्स और मूंगफली। ये कुछ चीजें थी जो आपको अवॉइड करनी है, परहेज करनी है। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।